हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब होती है बात आगे की, तो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 उसी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कहता है निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांकों को ज्ञात करें तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध जो होती है उसकी सत्यता की जांच कर, जो हमने देखा है, ठीक है, उस संबंध को भी देखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिखेगा, बहुपद क्या है आपको 8x² माइनस में 22x माइनस में 21 है, ठीक है। यानी दिया हुआ बहुपद क्या है, दिया हुआ जो बहुपद है वो है आपका 8x² माइनस में 22x माइनस में 21। ओके, अब बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पे देखिएगा इसमें x का गुणांक क्या है, x² का गुणांक, x² का जो गुणांक है वो क्या है 8 है। x का जो गुणांक है यहाँ से पता चल गया भाई, आपका ax² प्लस bx प्लस c मिला था, तो यहाँ पे तो 8x², ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो इसको लिख सकते हैं प्लस गुने माइनस में 22 इंटू एक्स, और इसको भी प्लस फिर माइनस में 21। उसी प्रकार इसलिए x का गुणांक में 22 माइनस में 22 कर देती हूँ। एंड अचल पद जो है, अचल गुना माइनस में 21। तो हल देखते हैं, आपका बहुपद क्या दिया हुआ है, आपका जो बहुपद है, बहुपद क्या है वो है 8x² माइनस में 22x माइनस में 21। इसका बात कर लेते हैं क्या, a इंटू सी करेंगे, a कितने हैं 8 है, इंटू सी कितने हैं माइनस में 21 है, तो लाना कितने है b जो कि कितना है माइनस में 22 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, प्लस गुने माइनस माइनस, 21 गुने 8 कितना होता है, 8 8 गुने 16 होता है। जीत किसकी हुई है, अब देखिएगा इस, अगर हम बात करें तो पहली बात तो इसको तोलेंगे, इस माइनस को तोलेंगे तो लिख सकते हैं प्लस गुने माइनस। जीत किसकी हुई, एक को माल के दूसरा जिया, कौन जिया है, माइनस वाला जिया। यानी कि ऐसी दो संख्या लेंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, प्लस माइनस वाला जो होगा प्लस जितना संख्या लेंगे वो 22 उससे अधिक हुआ, तब तो जाके वो 22 बचा पाला है माइनस वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब देखिए हम तोलते हैं, 8 गुने 21 था, ये तो हो गया माइनस का खंडन। ओके, तो इसको बात कर लेते हैं, इसको भी और तोलते जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या कहते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या 4 दूनी 8, एंड इसको लिख सकते हैं 7 तिया 21, गुना कर लीजिए। अब देखिए 7 चौक 28 का लगा लीजिए, 1 3 दूनी 6 का जोड़ा लगा लीजिए, यानी कि अब क्या होता है 28 से 6। अब देख लें क्या, ये जो है 28 इससे 22 ज़्यादा है, 6 से 22 ज़्यादा है, ठीक है। अब बात होती है 28 किसको दे 22 किसको दे, क्या 28 प्लस वाले को दो या माइनस वाले को दो, भाई दोनों में बड़ा संख्या कौन है 28 है, जीता कौन है माइनस वाला, किसको देना है माइनस वाला को, माइनस वाला को 28 दे दिया, प्लस वाला को 6 दे दिया, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब इसी बात को हम, अब देखिएगा पुल आपका पुल चुका है क्या भाई, ये जो था आपका -22 वो आपका आ चुका है, इस दोनों को जोड़ के देखिए सीधा -28 है, प्लस में 6 माइनस में 28 कर लेंगे तो माइनस में 22, तो 8x², इसको लिख सकते हैं माइनस में 22x की जगह क्या, माइनस में 22x की जगह क्या लिख सकते हैं, तो देखिए प्लस में 6x एंड माइनस में 28x माइनस में 21, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे x² इस दो पद में देखिए x को ना कॉमन है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x² है तो x तो जरूर है, यहाँ पे भी x है एंड 2 का भी है, तो 2x कॉमन लेता हूँ तो बचा क्या 2 चौक 8 4x प्लस 2 तिया 6। ओके, माइनस में माइनस माइनस दोनों में गुना है तो इसलिए ले लेता हूँ माइनस कॉमन। और क्या है, अब देखिएगा 7 है, 7 चौक 28 7 तिया 21 7 भी है, यहाँ पे 7 चौक 28 4x, और ये आपको बताया था क्या भाई माइनस आपका कॉमन है, माइनस कैसे आता है प्लस गुने माइनस, इसमें आपका माइनस कॉमन है तो प्लस आपके लिए छोड़ दिया, तो यहाँ पे भी प्लस एंड यहाँ पे भी प्लस, 7 तिया 21 हो गया। यानी अब देखिएगा 4x + 3 दोनों में गुना हो गया, तो 4x + 3 को ही हम कॉमन ले लेते हैं, बच्चा के यहाँ पे 2x माइनस में 7 बच गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो ध्यान दीजिए, सबको इस सबको हटा देती हूँ, इस सबका कोई काम नहीं है। अब बात क्या होती है, अब यहाँ पे देखिएगा चूंकि बहुपद 8x² माइनस में माइनस में था 22x माइनस 21, ये वाला क्या था 0 था, इसीलिए इसी को तो खंडन करके 4x + 3 इंटू
2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 0 हो गया एंड 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 0 हो गया। 4x बराबर ये क्या हो गया, माइनस में 3 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस में 3/4 हो गया। 2x बराबर यहाँ पे 7 हो गया एंड x बराबर क्या हो गया, 7/2 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात क्या होती है बोला था मैं शून्यंक निकालने के लिए, तो शून्यंक क्या निकला, अतः बहुपद किसका है भाई, आपका 8x² माइनस में 22x माइनस में 21 के शून्यंक कौन कौन से हैं, शून्यंक जो है माइनस में 3/4 है, दूसरा क्या है 7/2 है। ठीक है, अब बात क्या होती है, शून्यंक हो गया, दूसरा द्वितीय भाग क्या बोला था, सत्यता की जांच करना है ना, जो हम पढ़ चुके हैं संबंध को, उस संबंध को जांच करके दिखाना है। ठीक है, कि वो सही जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके लिए हम 2 संबंध जानते हैं, एक तो शून्यंकों का योग से गुणांक का संबंध जोड़ सकते हैं एंड शून्यंकों की गुणनफल से उस गुणांकों का संबंध जोड़ सकते हैं। 2 ही चीज़ जानते हैं। तो देखिए पहला क्या है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने कितना निकाला, माइनस में 3/4 और प्लस में 7/2 और करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आती हूँ मैं करने के लिए, आप आगे इस सब का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब चलो यहाँ पे आ जाती हूँ, कितना हो जाएगा, लॉसो कितना लूँगा, लॉसो हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, 4 से भाग दूंगा तो 4 से 1 हो जाएगा, 1 में -3 से गुना करूँगा तो -3, प्लस में 2 से 2 दूनी 4 तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 से गुना करूँगा तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 14 में से 3 जगह तो 11/4 हो गया। ठीक है, यानी कि शून्यंकों का योग कितना हो गया आपका 11/4। अब जांच क्या, हम जानते हैं 11/4 कैसे आ सकता है, माइनस में x का गुणांक बटे किसका, x² का गुणांक। ओके, तो x का गुणांक देखो तो क्या यहाँ पे लिखा, इसलिए मैंने माइनस में 22 बटे x² का गुणांक क्या है, देखिए 8 है। यहाँ पे देखिएगा माइनस में 22 एंड यहाँ पे भी तो माइनस है, स्क्वायर से लिखिए। ठीक है, ये देखिएगा माइनस में x का गुणांक तो -22, पहले माइनस दे दिया, फिर x का गुणांक तो क्या है -22 एंड बटे x² का कितना है 8 है, तो माइनस प्लस में हो गया 22/8, 2 से काटो 2 चौक 8, 2 से 11 दूनी 22, ये कितना हो गया 11/4, यानी RHS जो है वो LHS के बराबर है। ठीक है, अब दूसरा भाग सेकेंड देखिएगा, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है आपको पता है ना, आपको शून्यंक पता है तो गुणनफल नहीं निकाल सकते हैं क्या, हाँ, तो माइनस में 3/4 गुना कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, तो इसको गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 7×21 कट लाइन नहीं कट लाइन, तो चलो 7×21/8 हो गया। हम क्या करते हैं भाई, जांच देख लेते हैं, जांच में क्या जानते हैं, -21/8 कैसे आ सकता है, तो आ सकता है जब अचल पद रहेगा, अचल पद बटा x² का गुणांक, चलो तो RHS देख लेते हैं, RHS क्या दिख रहा है भाई यहाँ पे, आप यहाँ पे जांच करना जब शुरू किए तो RHS से लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, तो RHS में देख लेते हैं, अचल पद कितने, अचल पद हमने लिखा है ना माइनस में 21 है, तो -21 बटे x² का गुणांक, x² गुणांक कितना है 8 है, और कितना है आपका क्या दिख रहा है RHS जो है, ये वाला कह सकते हैं -21/8, RHS जो है वो बराबर है किसका, LHS का। ठीक है, तो यही तो आपको जांच करना था, ये दोनों जांच हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 2 को भी हल करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा यहाँ पे आपका है 2x² माइनस में 7x, मैं क्वेश्चन भी बार लिखूंगी, ठीक है, ताकि आपको दिख सके। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका, यहाँ पे देखिएगा आपका बहुपद क्या है, दिया हुआ बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद, ये भी बहुपद है। ठीक है, अचल पद नहीं दिख रहा तो बहुपद है। ओके, मैंने बताया था ना आपको, ये क्या हो गया 2x² माइनस में 7x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पे देखिएगा, अब बात क्या कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे बहुपद आपको दे रखा है, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक जो है वो 2 है, एंड x का गुणांक क्या है, x का गुणांक जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² है,
एंड माइनस में 7x, इसको करेंगे तो ax² प्लस में bx होता प्लस में c, यानी यहाँ तो प्लस में दिख रहा एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्लस में माइनस में 7 इंटू एक्स, तो माइनस में 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा अचल पद नहीं पता चला है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको दो ढंग से बताती हूँ आपको। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा पहली बात तो और मैं बात कर लेता हूँ क्या भाई आपको, यहाँ तक तो हो गया था। अब सीधा हल पे चलते हैं। हल में 2x² माइनस में 7x। ओके, इसका क्या करना है, हमें निकालना है, नीचे क्यों चलना है, इसका गुणनखंड पर निकाल लेते। तो यहाँ पे देखिएगा x को तो कॉमन ले सकता हूँ, x को कॉमन लिया, एक क्या बच गया 2x, यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे x चला गया तो बचा केवल 7। ओके, क्योंकि आपका बहुपद जो था, बहुपद 2x² माइनस 7x ये बराबर तो जीरो था, इसलिए इसी को तो मैंने खंड करके लिखा x इंटू 2x माइनस 7, ये बराबर भी जीरो हो जाएगा। यानी एक तो x बराबर जीरो हो गया, दूसरा क्या हो गया 2x माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो हो गया। यानी एक तो x बराबर जीरो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते 2x बराबर 7 हो गया, x बराबर 7/2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, अब बात करते अतः बहुपद 2x² माइनस 7x के शून्यांक, ये क्या हो गया आपका, एक तो हो गया जीरो, दूसरा क्या हो गया 7/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखिएगा मैं क्या बताना चाह रही थी। अगर आपका 2x² माइनस 7, एक भाग तो बोला हो गया ना, शून्यांक तो निकल गया ना, दूसरा भाग तो चेकअप हो ही जाएगा, शून्यांक निकल गया तो। अब यहाँ पे देखिएगा 2x² माइनस 7x, आप इसको प्लस में जीरो माइनस जीरो कुछ भी कर सकते हैं यानी अचल पद जीरो हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 गुने जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बोला क्या 7 लाने के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा 7 लाने की बात है और क्या बोला भाई, जीरो का फंडा भी ला दिया। ठीक है, माइनस में 7 लाने की बात है और गुना करके मतलब कि आपका क्या कर दिया, जीरो ला दिया। अब यहाँ पे इसको देखिएगा क्या भाई, यहाँ पे अगर जीरो लाया हुआ है और गुना करके, तो यहाँ पे हाँ देखिएगा गुना करके जीरो है ना, a इंटू सी इज इक्वल टू जीरो, आपको जोड़ घटाव करके क्या लाना है, माइनस में 7। जीरो मतलब कि जीरो कब होगा, एक तो संख्या इसका मतलब है जीरो, और दूसरी संख्या कुछ भी हो, कुछ भी हो 1 2 3 4 तो जीरो कर ही देगा ना, लेकिन मुझे चाहिए माइनस में 7। अगर मैं दूसरी संख्या को 7 ही कर दूँ तो कोई दिक्कत होगा, कहीं कोई दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब देखिएगा तो इसी प्रकार इसको लिख सकते हो 2x², एक तो मैंने कर दिया क्या माइनस में 7x, एंड अब की बात करते प्लस प्लस में था, चलो माइनस में जीरो करता, प्लस में जीरो करता। देखिएगा फंडा यहाँ से कैसे आया वो बताना चाहती हूँ आपको। यहाँ से तो x कॉमन ले लिया, बचा 2x माइनस 7 जो कि प्रोसेस चला, एंड यहाँ से मान लो कि आपका मैंने जीरो ही कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, जीरो में इंटू 1 है, चलो बात नहीं, वहाँ पे यहाँ पे क्या बच गया आपका, नहीं भाई जीरो है तो जीरो ही लो, चलो भाई ये टोटल पार्ट आपका जीरो ही होके चल रहा है। ठीक है, जीरो ही होके चल रहा है, या फिर अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ आपका यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है क्या भाई, देखिएगा इसको मैं जीरो तो लिख दिया ना, ठीक है, प्लस जीरो भी कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, इसको कैसे हल करें, क्योंकि हमें 2x माइनस 7 को तो कॉमन भी लेना है ना भाई। अगर मैं इसको कह दूँ क्या, इसमें जीरो गुने यहाँ पे आपका 2x है एंड प्लस में यहाँ पे जीरो गुने 7 है, तो कहीं कोई दिक्कत होगा। और मैं कहूँ यहाँ पे आपका जीरो गुने 2x है और प्लस में क्या है जीरो गुने 7 है, तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए ना। और मैं कहूँ तो 2x माइनस 7 ये हो गया, माइनस में जीरो ही कॉमन ले लिया तो बचा 2x माइनस 7 हो गया। अब यहाँ पे एक तो x माइनस देखिएगा 2x माइनस 7 दोनों में गुना था, तो मैंने 2x माइनस 7 को ही कॉमन ले लिया, एक तो बचे यहाँ पे x, यहाँ बचे माइनस में जीरो, तो ये क्या हो गया, एक तो हो गया 2x बराबर मान लीजिए 2x माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो होता है, एक तो x माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है, 2x बराबर 7 हो जाता है, x बराबर 7/2 जो कि मैंने प्रोसेस चला। ठीक है, एंड ये x बराबर जीरो लग गया। इस प्रकार से जीरो का फंडा आता है। ठीक है, मैं बताना चाह रही थी, मैंने बोला था ना जो कहाँ से आला वो बताऊंगी। जैसे कि मैंने बताया था ना x² माइनस में 4 देता था, तो प्लस माइनस कैसे आपका क्या आया था भाई, प्लस माइनस तो कैसे करते थे, तो होता है ना, एक कैसे आता था x+2 आया, एक x+2 आया तो माइनस हो जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस वाला इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से आता था। तो उसी को भी जानना, इसमें भी जानना जरूरी था कि जीरो जो हमने किया क्यों ऐसा ही क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ते आए, हम तो तीनों को लेके चले ना भाई, क्या क्या x² का गुणांक, x का गुणांक एंड
अचल पर, ठीक है। और मैंने बताया है कि जैसे आपका इंट्रोडक्शन लेके चल रहा है ना, वैसे आप बनाना सीखिए, ताकि हमें एग्जाम में आते इसे फेस कर सके। ये नहीं कि हम शॉर्टकट निकले, ठीक है। ऐसे इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो हाँ, क्या होता है द्वितीय भाग, चले द्वितीय भाग। तो द्वितीय भाग में क्या होता है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कितना हो जाएगा, पहला में शून्यांकों का योग जो हो जाएगा तो 0 प्लस में 7/2, ओके। तो देखिएगा क्या था भाई, प्लस में 7/2 था ना, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, 0 0 तो 7/2 ही लग जाएगा। अब जांच करता हूँ, जांच में मुझे पता है 7/2 कैसे आना चाहिए, आपको भी पता है क्या, माइनस में x का गुणांक बटे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए। चलो भाई, माइनस देना मत भूलना, पहले माइनस दे दो फिर एक्स का गुणांक खोजते हैं। एक्स का गुणांक मैंने यहाँ लिखा है इसलिए माइनस में 7 बटे फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजो, प्लस में 2 है, चलो प्लस में 2, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, बटे 2 हो गया, यानी 7/2, यानी ये आपका RHS हम जाँच कर लेते हैं। तो आपका RHS जो है वो LHS के बराबर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई ना, RHS राइट हैंड साइड एंड LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये भी बताते चल रही हूँ मैं, कभी ये भी बच्चे को समझ में नहीं आते भाई LHS क्यों लिखे, तो वो भी जानना जरूरी है कि क्या होला उसका मतलब, ठीक है। दायां हाथ वाला एंड बायां हाथ वाला दोनों वाला हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा संबंध क्या, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे आपको पता चल गया शून्यांकों का जब गुणनफल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 0 से टक्कर लेगा 7/2, वो खुद 0 बन जाएगा। जब कहता है ना, देखिएगा 0 से टक्कर लेगा 0 बन गया, ठीक। अब जांच करते हैं, जांच में पता है 0 कब आना चाहिए, जब गुणनफल है तो अचल पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ओके। तो चलते RHS देखते जांच करके। अचल पद देखो तो भाई क्या है, अचल पद तो हमें दिख रहा था 0, चलो क्योंकि 0 ही तो था तब तो आया नहीं। एंड एक्स स्क्वायर का गुणांक ये तो 0 था। अगर कोई संख्या 0 संख्या किसी संख्या से उसमें भाग दो तो हर वक्त 0 आएगा, बट अगर आपका संख्या में आपको 0 से भाग देना है तो इंडेफिनिट आ जाएगा, यानी कि हम उसको निकाल ही नहीं पाते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, अब बताइएगा एक बात मुझे। अब मैं 2 में 0 से भाग देती हूँ, अब मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी, यहाँ पे 0 लिखा। अब 0 से पता है कि कुछ भी टक्कर लेगा 0 खुद बन जाएगा। अगर मैं सोचूँ कि 2 से भी भाग दूँ इसको, चलो भाई 2 से दिया, 0 गुने 2 कटो 0, फेल 2 ही ला गया। अब फिर सोचूंगा मैं 2 से भाग दूँ, क्या सिर्फ 2। अब ये बात है कि 2 से क्यों, 1 से देता हूँ, 2 से देता हूँ, 3 से, 5 से किससे दूँ, तो नहीं निकल पाता है ना, इंडेफिनिट है, कहाँ जाएगा क्या पता, कुछ नहीं पता होता। चलो हटा दो इसको। तो लेकिन अब क्या बात होती है कि 0 है, उसमें किसी संख्या से हम भाग देंगे तो हर वक्त 0 ही आएगा। अब वो कैसे दिखाती हूँ, ये कैसे आता है, ये भी लॉजिक है भाई। अब देखो 0 से देना है 2 को, 0 लाना है, 2 के पाला में 0 मुझे पता है 2 1 कम 2 से शुरू होता है, नहीं मिल रहा है ना, लो भाई 0 से देता हूँ, क्योंकि 0 से खुद 2 टक्कर लगा तो 0 बन जाएगा। लो 0 ला दिया, फिर 0 आ गया, फिर तो क्या मतलब 0 ही तो रह गया ना, 0 ही रह गया ना, ठीक है। क्या आ गया आपका 0 आ गया, हो तो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। तो RHS मिल गए आपके, ओके। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया, RHS जो आपको क्या दिख रहा है, RHS जो है आपका दिख रहा है क्या, LHS के बराबर हो गया, क्योंकि आपका क्या थे गुणनफल। यहाँ पे देखिए LHS 0 था ना, तो 0 बराबर हो गया। तो ये था आपका क्या भाई, जांच करना था। तो द्वितीय भाग लिख के हमें जांच करके दिखाना, ये नहीं कि क्या भाई एक भाग बना दिया, हर फल में क्या होता है, यही होता है, एक भाग बना दिया दूसरा भाग छूट गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन का नंबर छूट जाएगा, नंबर गेन करो भाई। और आगे भी ये सब काम देते रहेंगे। तो देखिएगा आगे का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके रखी हूँ ताकि मुझे बार बार आपकी हटना ना पड़े। तो चलिए भाई अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं फिर से क्वेश्चन भी उतारूंगी, मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 10x² प्लस में 3x माइनस में 1। तो दिया हुआ बहुपद कह सके तो दिया हुआ बहुपद ये क्या है, 10x²
प्लस में 3x माइनस में 1, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो आपको दिख रहा है 10, एक्स का गुणांक क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको 3, प्लस में छिपा हुआ है एंड अचल पद दिख रहा है, ये माइनस है तो चलो भाई ये दिखाना पड़ेगा -1। तो अब बात क्या कर लेते हैं भाई, अब बात कर लेते हैं हल में चलते हैं। देखिएगा क्या है ऊपर 10x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 1, ओके। आपको पता है क्या, a इंटू सी कर लेंगे, a कितना है 10 है, c कितना है -1 है, ये जाएगा तो -10 हो जाएगा, ओके। लाना क्या है b जो कि कितना है 3, इस पर माइनस को खंड तो लूँ तो एक लिख सकता हूँ प्लस गुने माइनस, ये 3 में क्या छुपा हुआ है प्लस, क्योंकि प्लस में 3 है, किसकी जीत हुई भाई प्लस वाले की, यानी कि ऐसी दो संख्या लेंगे जो प्लस वाला जो होगा माइनस से कितना ज़्यादा होगा, 3 संख्या मात्र ज़्यादा होगा। 10 का खंड तोड़ते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक तो दिख रहा है क्या 5 जो है 2 से 3 ज़्यादा, ठीक है। अब ज़्यादा वाला किसको देंगे, कौन जीता प्लस, मतलब प्लस वाले को ज़्यादा वाला देंगे 5, कम वाला माइनस वाले को देंगे। चलो भाई देखिए हो गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच गया। तो 10x स्क्वायर, इस 3x को मैं लिख सकता हूँ क्या, प्लस में 5x माइनस में 2x माइनस में 1, ओके। यहाँ पे देखिएगा 5 गुना 5 कॉमन लेता हूँ, x गुना x कॉमन लेता हूँ, 5 दूनी 10, 2x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, 2x प्लस में 1 हो गया। यहाँ पे कैसे होगा दिखाता हूँ आपको, मैंने बताया ना माइनस में 2x है तो माइनस कैसा था प्लस गुने माइनस, आपके लिए माइनस कौन है तो प्लस आपके लिए छोड़ा हुआ, दोनों जगह प्लस होगा, ओके। अब क्या दिख रहा है 2x प्लस 1 दोनों में गुना है, 2x प्लस 1 दोनों में गुना है, तो ये ले लो 5x यहाँ पे बच गया, यहाँ -1 बच गया, ओके। अब बात क्या कर लेते भाई, आपकी जो चूँकि जो बहुपद था क्या था 10x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 1 इज इक्वल टू कितना था 0 था, इसलिए आपका इसी को तो मैंने खंड करके किया 2x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 हो गए, 2x बराबर माइनस 1 उस पर जाएगा तो माइनस प्लस 1 उस पर जाएगा तो -1 हो गया एंड x बराबर -1/2 हो गया। यहाँ पे 5x बराबर उस पर जाएगा तो +1, x बराबर 1/5 हो गया। अतः बहुपद किसके 10x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 1 के शून्यांक कौन कौन हो गए भाई, माइनस में 1/2 हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है। तो चलिए बहुपद के शून्यांक निकल गया। दूसरा भाग क्या था, बहुपद की सत्यता जो जांच करनी है, ठीक है, संबंध, ओके, गुणांक और शून्यांक के बीच का संबंध। तो द्वितीय भाग यहाँ पे लिख देती हूँ, द्वितीय भाग। तो द्वितीय भाग में क्या करना है, पहला शून्यांकों का योगफल। आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे आपका आ गया शून्यांक, एक तो 1/2 वो भी माइनस में 1/2 एंड प्लस में 1/5, लॉस से लूँगा तो 5 दूनी 10, 2 से दूंगा तो 5, तो माइनस में 5 माइनस में 1 गुने 5 इक्वल टू -5 एंड ये हो गया प्लस 5 से 5 दूनी 10, 1 गुने 2 इक्वल टू 2, ये हो गया -3/10, ठीक है ना। जांच करता हूँ, आपको पता है कैसे आना चाहिए -3/10, ये तब आना चाहिए जब मैं माइनस में करूँ क्या, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस तो लिख दिया, फिर x खोजता हूँ, x का गुणांक 3 बटा x स्क्वायर का 10 जिसको टू -3/10 भूल गया। LHS जो है वो बोला वाला किसका, LHS का, समझ में आ गई बात। फिर दूसरा क्या कर सकता हूँ, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या आया आपको पता है, 1 माइनस में 1/2 इंटू 1/5, तो कितना हो गया, माइनस में 5 दूनी 10 हो गया 1/10 हो गया। तो आपको जांच करना है
आपको पता है क्या भाई, यहाँ से RHS को लिख दो भाई। आपको पता है कि माइनस में 1/10 कब आता, जब मैं करती अचल पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग। ओके, तो RHS देखिएगा, अचल पद यहाँ पे कितना है, -1 है, बट एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 10 अभी जस्ट देखा था, यानी -1/10 हो गया। तो RHS जो हो गया आपका LHS के बराबर हो गया। बस यही जांच करके दिखाना था, जांच हो गई आपके। ओके, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का आगे जो होगा 3 के बाद 4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि देखो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसका यहाँ तक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पहले उतारती हूँ फिर से, px² प्लस में 2q माइनस p² इंटू एक्स माइनस में 2p q, ठीक है ना। और क्या बोला कि एक कंडीशन दे दिया कि आप p = नॉट 0, p अगर यहाँ 0 कर देते तो भाई एक्स स्क्वायर का फंडा ही नहीं लगा, 2 एक हाथ से निकलना बनेगा ही नहीं, इसलिए ठीक है। अब बात होती है क्या, अब यहाँ पे देखिएगा, तो अब तो भाई अभी तक संख्या आ रहा था, चलो बनते गया। अब बात होती है संख्या नहीं, ये तो लेटर दे दिया ABCD अल्फ़ाबेट्स घुसियाल है। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, जैसे चलते हैं ना संख्या को लेकर नंबर को लेकर, उसी प्रकार अल्फ़ाबेट को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहली बात आपको दिया हुआ बहुपद क्या, दिया हुआ बहुपद, तो आपके दिए गए बहुपद क्या है, वो है px² प्लस में 2q माइनस में p² इंटू एक्स माइनस में 2pq डालते हैं। चलो p जहाँ p जो होगा p नॉट 0 बराबर करके काट दिया, तो मतलब नॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बहुपद के अनुसार x² का गुणांक क्या है, x² का जो गुणांक है वो है p, एंड x का गुणांक क्या है, वो है यहाँ पे देखिए x यहाँ तो मतलब टोटल पार्ट 2q माइनस p²। ओके, एंड अचल पद कितने, अचल पद देखो तो प्लस में होना चाहिए था, तो माइनस कॉमन ले, माइनस में 2p, ठीक। चलो भाई अब हल देखते हैं। तो बहुपद जो है आपका px² प्लस में ब्रैकेट के अंदर 2q इंटू p², इसमें x से गुणांक है, माइनस में x से गुणा है, एंड माइनस में 2pq है, ठीक है। आप करते क्या है, a इंटू सी। अब यहाँ पे देखिएगा आपके a क्या है, मतलब x² गुणा जो कि p इंटू सी माइनस में 2pq, यही चीज़ है ना। इसको लाना मुझे क्या है, b, जो कि क्या लाना है 2q माइनस में p², ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, लाएंगे, टेंशन क्या है। पहली बात तो गुना के लिए यहाँ प्लस छिपा हुआ, प्लस माइनस माइनस, चलो इसको गुना करते 2p गुने p² इंटू q, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का खंडा तोलते हुए तो एक तो हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा एक हो जाएगा प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस आता है, ठीक है चलेगा। अब बात क्या होती है, आपको पता है कि p बोला है कि q छोटा है, p बोला है या q छोटा है, या q बोला है कि p छोटा है, ऐसा कुछ पता है, नहीं पता है। तो आप क्या करें, तो इसी बात को आप वर्ल कीजिए, यहीं पे ध्यान से देखिए। यही को अगर मैं इसको दे देता हूँ प्लस में 2q कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ p², अगर मैं गुना करूँगा तो वही आएगा ना भाई, 2 यहाँ दे दिया, q उठा के यहाँ दे दिया, सीधा p² को माइनस वाला दे दिया, क्योंकि यहाँ पे खुद माइनस करके नहीं बताया कि कौन सा बचा है। देखिए कंडीशन मतलब कि जैसे यहाँ पे माइनस करके बता था किया है, नहीं सीधा लिखा 2q माइनस में p²। हाँ ऐसे देख सकते हैं क्या, 2q को प्लस वाला रखा है, माइनस वाला किसको p² को रखा है, इसको जोड़ो तो देखिएगा जोड़ेंगे तो क्या हो जाए 2q प्लस में माइनस में p², 2q प्लस माइनस माइनस p²। देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा, करने की भी मेहनत जरूरत नहीं पड़ेगी। तो px² प्लस में मतलब इसी की जगह मैं इसको थोड़ा सा लिख देती हूँ फैला के, 2q इंटू एक्स गुना कर दो, माइनस में p² इंटू एक्स कर देता हूँ, माइनस में 2pq। ओके, अब देखिएगा क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे p गुना है इस दो पद में, देखिएगा फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे p गुना है, यहाँ पे q गुना, यहाँ पे x², यहाँ पे x है, x तो इसमें इंक्लूड है लेकिन p q का फंडा नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का फंडा नहीं है, तो यानी x सिर्फ कॉमन ले सकता हूँ, बचा यहाँ पे px प्लस में यहाँ पे 2q, ठीक है ना।
माइनस, अब देखिएगा यहाँ पे x है तो यहाँ पे x नहीं, हटा दो, पी स्क्वायर है तो यहाँ p, एक p है तो एक p तो कॉमन ले सकता हूँ, एंड माइनस तो दोनों में है तो माइनस कॉमन लेता हूँ, ये तो बचेगा पी एक्स, ठीक है। एंड माइनस कॉमन लिया तो आपको क्या पता है माइनस कैसे आता है, माइनस जो आता है प्लस गुने माइनस से, एक माइनस आपके लिए ले लिया आपका, तो बचा क्या आपके लिए प्लस, तो प्लस यहाँ भी हो गया एंड प्लस यहाँ पे भी 2q हो गया, ओके। अब क्या दिख रहा है इस पार्ट और इस पार्ट, पी एक्स प्लस 2q कॉमन है, इसको एक मतलब गुना है तो कॉमन ले लेता हूँ, एक्स माइनस पी बच गए, यानी अब देखिएगा चूंकि आपके ये गुणनखंड आ गए ना, बहुपद को तोलते गए, चूंकि आपके बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस में 2q माइनस में पी स्क्वायर, इसमें था एक्स से गुना माइनस में 2p, क्यू इज इक्वल टू क्या था 0 था। तो जब 0 था तो ध्यान से देखिएगा 0 था, इसीलिए इसी को तो खंड करके मैं कह सकता हूँ कि पी इंटू एक्स प्लस 2q इंटू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया क्या पी एक्स, अब देखिएगा यहाँ पे भी एक तो 0 दे सकता है, किसके लिए बना दो, किसके लिए बना ताकि 0 ही लेगा, ठीक है, ऐसे करते हैं, पी एक्स प्लस 2q इज इक्वल टू, जैसे कि हमने देखा था ना एक्स स्क्वायर और क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर एक्स और अचल पद, मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक को और एक्स अचल पद को बराबर करने पे, तो यहाँ पे भी एक तो इसके साथ बराबर करता है, किसके साथ बराबर करता है, 0 ही रह जाएगा ना, ऐसे भी टक्कर लेगा तो 0 बन जाएगा, तो एक तो 0 ये हो गया, प्लस में आता तो, और गुना में है तो चलो भाई गुने करके चिन्ह दे दो, एक इसके लिए एक इसके लिए, ठीक है, प्लस में आता तो ऐसे कीजिए, गुना में तो ऐसे कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0, एक्स नहीं करना है मतलब चल एक्स चला, ये नहीं कि पी क्यू को घुस दीजिए चल को, नहीं पी चल आपका क्या ध्यान रखिए एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस में 2q तो माइनस में 2q इस पर आएगा, तो x बराबर माइनस में 2q बटे p, एंड इस पर देखो तो x बराबर p हो गया, अतः बहुपद क्या चल रहा था पी एक्स स्क्वायर प्लस में 2q माइनस में पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस में 2pq, जहाँ q मतलब p इज इक्वल टू नॉट 0, ये एक सेकंड ये देखिएगा, ये बराबर तो आपका बहुपद था तो ये बराबर टोटल 0 हो जाएगा, जहाँ p इज इक्वल टू नॉट 0 ऐसे कर दो, ठीक है। आपके तो शून्यांक तो काम चल ही गए ना, ये बराबर जो बहुपद इतना था इक्वल टू नॉट 0 के शून्यांक क्या क्या निकल गए, एक तो निकला माइनस में 2q/p एंड दूसरा निकला p, यहाँ तक समझ में आ गई। अब कहेंगे भाई यहाँ तक तो हम लिखते आए थे, तो यहाँ पे देखिएगा गौर से, यहाँ पे शून्य नहीं लगाते थे, शून्य भी लगाते हो ना बहुपद है, सब एक साइड कर लिया तो दूसरे साइड शून्य ही रहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं लगाने का मन है तो लो हटा दिया, तब भी सही है अब भी सही है, ठीक है। तो ये सब हटा देती हो, ये सब तो आपकी मैंने लफ किए, तो ध्यान देखिएगा आप द्वितीय भाग चलना है, पहला जांच करना है तो शून्यांकों का योग, अगर इसको इधर कर दे थोड़ा सा, इसको जगह इधर कर देती हूँ ताकि p इक्वल टू नॉट 0 एंड इसके के शून्यांक दोनों सही था, ओके। तो ये वाला आपका हो गया माइनस में 2q/p एंड एक हो गया p, हटा देते हैं सबको। तो शून्यांकों का योग पहला संबंध, ये कितना हो जाएगा आपके क्या क्या निकले शून्यांक, एक तो निकला माइनस में 2q/p एंड एक निकला p, इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पे तो 1 है ना, लॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे जगह नहीं बचेंगे, यहाँ कर देता हूँ, लॉस ऑफ लेंगे p से दूंगा तो 1, तो माइनस में 2q से 1 से गुना करूँगा तो वही रह जाएगा, प्लस 1 से दूंगा तो p स्क्वायर हो जाएगा, p से गुना करूँगा तो ओके। तो अब इसको मैं जांच करना है ना, चलो भाई इसका सेल ऊपर करवा देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ तक तो आगे इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि संख्या तो है नहीं, जो लेंगे अलग अलग आपके एक जात के नहीं है, pl अलग जात के, ठीक है, इसलिए तो शून्यांकों का योग हो गया यहाँ पे, तो जांच करना है। अब ये जांच में क्या देखना है कि जो ये आया ना माइनस में 2q प्लस में p स्क्वायर बटा में p, ये कैसे आना चाहिए था, माइनस में x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, लेकिन ये मैं चेक करना है तो RHS से शुरू करता हूँ, माइनस पहले दे दो फिर x का गुणांक खोजो, x का गुणांक क्या है 2q माइनस में p स्क्वायर, ओके।
उसके पश्चात बटा में है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है पी, ठीक है। और मैं इसको हल कर लूँ तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 2q माइनस माइनस प्लस में पी स्क्वायर बटे पी। आपको क्या दिखला, RHS जो है वो बराबर हो गया किसका, LHS का। समझ में आ गई बात। उसके बाद दूसरा देखिएगा संबंध गुणांक, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, क्या निकला आपका, दो थे ना, कहाँ गए आपके शून्यांक, एक तो निकला क्या यहाँ पे माइनस में 2q बटा पी, दूसरा निकला था पी। इसको गुणनफल करना है तो पी लो गुणा कर, तो यहाँ पे काटूंगा तो 1 हो जाएगा, तो पी से कट गया, पी एकम पी, ओके। तो माइनस में 2q बच गया। अब जांच करना है, आपको पता है शून्यांक का गुणनफल कैसे आता, यहाँ पर 2q आता कैसे आता, अचल पद में एक्स स्क्वायर कर गुणांक से भाग तब आता। चलो तो देखता हूँ RHS में ऐसा होता है क्या, ये भूल जाना चाहिए। अचल पद क्या है भाई, अचल पद को खोजो, माइनस में 2pq, एक्स स्क्वायर का गुणांक को खोजो, p है, p से p को उड़ा दो, बचा माइनस में 2q बटा 1 जिस कर तो माइनस में 2q। और ये क्या दिख रहा है, RHS जो है देखो LHS जो था माइनस में 2q वो आ जाता है। इसी से तब क्वेश्चन नंबर जो होता है 4 भी खत्म होता है। इसी प्रकार बाकी बचे हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि आपको संख्या नहीं दे रहा है तो घबराना नहीं है भाई, जैसे चल रहा है अल्फ़ाबेट में भी अल्फ़ाबेट का भी उसी प्रकार से यूज करते जाओ। और इसमें तो फ़ायदा ही रहता है भाई, अल्फ़ाबेट को तो घटाएगा नहीं, तो उसमें आपका रहता ही एक्स का गुणांक में छिपा हुआ, जिससे कि हमें उतना सोचना भी नहीं पड़ता, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर होती है 5 की वाली, तो 5 देखिएगा अगली इस टाइप में है तो ठीक है। अभी और भी आएगा क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा कैसा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं एग्जाम, क्योंकि इसी सब से तो पूछता है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस में 2a प्लस में b इंटू एक्स प्लस में 2ab। अब देखिएगा यहाँ पे आपका किसका यूज क्या है, संख्या नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन जब बनाऊंगी यहाँ पे 6 RST व इसमें तो तोला नहीं है, RST x गुना है, जहाँ पे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता था तो यहाँ एक्स रहता था, तो यहाँ पे क्या कर दिया आपके लिए, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे अचल पद रहता था तो यहाँ पे आपके लिए बदल दिया RST लिख दिया है, तो वहाँ वो ठीक है, वो अलग हो गया। लेकिन इस सब को ध्यान से देखिए, क्या भाई 2ab इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपका मतलब कि जो होते हैं ना एक हल करके नहीं दिया हुआ है, इसी में छिपा। अब देखिएगा यहाँ पे सीधा लिख दिया माइनस में 2a प्लस b, इसका मतलब इसको हल किया है नहीं, लेकिन यहाँ पे किया हुआ है, ताकि RST ही था ना, लेकिन यहाँ पे किया हुआ, इसलिए मैं कहती हूँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस किस प्रकार से आ रहे हैं, हमसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दिया हुआ बहुपद क्या है, दिया हुआ बहुपद इसी प्रकार से पूछते हैं। दिया हुआ बहुपद जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2ab, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो क्या है 1 है, एक्स का गुणांक क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ प्लस होना चाहिए था, आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है, इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या प्लस में माइनस 2a, देखिएगा मंझली ब्रैकेट फिर माइनस 1 कर देता हूँ, ये तो रहता है 1 से गुना कर लूँगा वही ले जाएगा, 2a प्लस b इंटू एक्स कर देता हूँ, चलेगा। तो इसको सीधा मैं कर दूँ, एक्स का गुणांक क्या हो गया माइनस में 2a ब्रैकेट में b, ओके, माइनस में ब्रैकेट में कर दिया 2a प्लस b, एंड अचल पद क्या है, अचल पद क्या है 2ab, ओके। तो बात क्या होती है हल, चलो भाई आपके बहुपद क्या एक्स स्क्वायर माइनस में 2a प्लस में b इंटू एक्स प्लस 2ab। अब क्या देखना है, a इंटू सी को लाना है b, a कितना है 1 है, इंटू सी कितना है 2ab है, b कितने माइनस में 2a प्लस में b, इतने लाना है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई एक तो प्लस 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 होता है 2ab है क्या, प्लस यहाँ पे बात होती है कि b को क्या कर दिया है कि माइनस में लाया, ऐसे तो प्लस कैसे होता है, प्लस जो आता है एक तो प्लस होने प्लस से,
एक प्लस कैसे आएगा, माइनस गुने माइनस से, लेकिन यहाँ पे माइनस का खुद चर्चा कर, इसका मतलब माइनस माइनस दोनों को दे दो, ठीक है, पार्टी दोनों को दे दिया। अब 2ab को तोड़ना, अब क्या पता कौन, मतलब कि ये तो माइनस ही है, तो क्या कौन कितना माने ये पता ही नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी में बी में ही छुपा हुआ है क्या, एक बार 2a दिया, एक बार यहाँ पे बी दे देता देखिए भूल गया, 2a यहाँ ला दिया, बी यहाँ ला दिया, बन तो गया भाई। इसको जोड़ लो, इसको लिख सकता हूँ क्या, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, जोड़ूंगा तो 2a प्लस बी, इसकी जगह ये आपको खुल गया ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे देखिए इसको मैं फिल कर लेता हूँ क्योंकि यही तो लिखना है ना, माइनस में 2a इंटू एक्स, माइनस में इससे गुना करूँगा तो माइनस ही आ जाएगा bx प्लस 2ab, देखा खुद ही निकला हुआ था, इससे गुना करूँगा एक्स से गुना करो, इससे गुना करो, एक्स से गुना करो, आ तो गया। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स कॉमन लेता हूँ बच्चा, एक्स माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ, एंड यहाँ पे b है, इसमें x है बट इसमें नहीं है, इसमें b है, इसमें b है, b कॉमन लेता हूँ बच्चा। यहाँ पे तो पहली बात x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिया तो प्लस आपके लिए बचा है, एंड ई फुल प्लस, प्लस आपको पता है माइनस गुने माइनस भी लिख सकता हूँ, तो एक माइनस लिया तो एक माइनस आपके लिए छोड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2a, क्योंकि b कॉमन ले लूँगा। तो x माइनस 2 आप दोनों तरफ गुना दिख रहा है, तो x माइनस 2 को ही कॉमन लेता हो, तो बचा क्या, x माइनस में b, ठीक है। अतः तो चूंकि बहुपद जो था आपका, बहुपद क्या था, चूंकि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में 2ab इज इक्वल टू क्या था, 0, इसलिए इसी को तो हल करके मैंने इसका गुणनखंड किया, x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2a इज इक्वल टू 0 एक, x माइनस बी इज इक्वल टू 0 दूसरे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा x बराबर ये उस पर जाएगा 2a, ये x बराबर इस पर जाएगा तो प्लस में बी, अतः x से तो चलता, x का मान निकालता, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2ab के शून्यांक, क्या हो गए शून्यांक, ये जो हो गए, एक तो 2a हो गए कॉमन b हो गया। अब द्वितीय भाग में क्या करना है, जांच द्वितीय भाग में करना है जांच, तो जांच देखिए करता हूँ, एक सेकेंड, द्वितीय भाग, द्वितीय ऐसे होता है, तो पहली बात शून्यांकों का योग, पहला कंडीशन शून्यांकों का योग आपके कितने कितना है, 2a कॉमा b, इसको योग करना है, जोड़ दो, 2a प्लस b ले जाएगा, क्योंकि पता नहीं है a b क्या है, चलो इतना ही ले जाएगा। अब चलती हूँ इस सबको हटाते हुए, चलो लंबी सेल के बाद यहाँ पहुँच गया। तो अब जांच करना है, क्या जांच करना है कि 2a प्लस में भी कैसे आना चाहिए था, 2a प्लस में भी माइनस में x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो RHS से शुरू करती हूँ, माइनस में x का तब गुणांक खोजो, तो क्या है, माइनस में 2a प्लस b, ओके, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, माइनस में x का गुणांक, ओके। तो ये देखिएगा पहले बात तो माइनस माइनस टक कर लेगा तो प्लस में, ये हो गया 2a प्लस में b बटा 1 इज इक्वल टू 2a प्लस में b, यानी RHS क्या दिख रहा है, LHS के बराबर हो गया। यहाँ तक समझ आ गई बात, 2a प्लस में b था, आ गया। अब होती है दूसरा कंडीशन पे, क्या था, 2a प्लस में b, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल आपके क्या क्या है, एक तो 2a आए इंटू एक b आया है, तो क्या हो गया 2ab, जांच करना है। चलो 2ab कैसे आना चाहिए, तो अचल पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पे अचल पद खोजो भाई, यहाँ पे 2ab बटा एक्स स्क्वायर गुणांक खोजो 1, यानी 2ab, क्या दिख रहा है, RHS जो हो गया फिर से LHS के बराबर हो गया, यही दिखाना था, तो हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा बता दिया था क्वेश्चन किस टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आल स्क्वायर, धरना नहीं भाई, आल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स चल तो दिख रहा है ना, एक्स आ गया है, एंड प्लस में 6 RST फिर एक्स, ओके, प्लस में 9 टी स्क्वायर, ओके। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे हल करके दिए,
एक्स का गुना क्या कर दिया, हल कर दिया। भले आल एस टी में है, लेकिन जो भी जोड़ कर क्या था, घटा कर क्या था, संख्या जो यहाँ 9 था यहाँ 6 में कर दिया है ना, कुछ तो फंडा होगा। इस ऐसा नहीं है सिंपल सा, इसमें तो आपको क्वेश्चन देखते उसी में छिपा हुआ था ना, यही मैं बताने चाह रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे बात करें, देखिए दिया हुआ क्या है, बहुपद दिया हुआ बहुपद क्या है भाई, दिया हुआ बहुपद जो है आपका आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 आर एस टी एक्स प्लस 9 टी स्क्वायर। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब बात कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ये तो मैंने बताया हुआ है, आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, जो भी इसके साथ गुना हुआ है। और क्या, एक्स का गुणांक क्या है, 6 आर एस टी है, एंड अचल पद क्या है, अचल पद ये 9 टी स्क्वायर है। अब चलते हल की ओर, तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 आर एस टी एक्स प्लस 9 टी स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, चलो भाई इसका गुणनखंड चलेंगे ना, हाँ, तो ए इंटू सी लाना होगा बी, ए कितने भाई, आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, गुना करना है सी से 9 टी स्क्वायर, हो कितना गया 9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको खंड तोड़ना है। चलो भाई, एक तो पहली बात तो प्लस प्लस है, तो चलो प्लस में, प्लस प्लस है तो एक ला सकते हैं प्लस प्लस में, एक ला सकते हैं माइनस माइनस में, माइनस गुने माइनस इज टू प्लस एंड प्लस गुने प्लस इज टू प्लस। बात होती है कि आपका बी क्या है, बी जो है आपके यहाँ पे देखिएगा, बी है 6 आर एस टी, वो भी प्लस में, यानी माइनस को छूना भी नहीं है। चलो प्लस प्लस आर एस टी, तो भाई एक तरफ देंगे एक तरफ नहीं देंगे, आर एस टी ये तो भाई गुणांक है, ये तो देना ही पड़ेगा ना। और यहाँ पे स्क्वायर है तो एक आर इसको देता हूँ, एक आर इसको, एक एस इसको, एक एस इसको, एक टी इसको एंड एक टी इसको, बचा 9 को ऐसे तोलो, आर एस टी तो आ गया है ना यहाँ पे 6, मतलब कि 9 को ऐसे चलेंगे जोड़ेंगे तो 6 जने थे, 3 3 9, 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, यानी ये हो गया 3 आर एस टी, ये हो गया 3 आर एस टी, 3 3 6 आर एस टी, 3 3 6 आर एस टी हो गए। इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर एस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में ये क्या हो गया आपके 6 को लिख सकता हूँ 3 आर एस टी एक्स प्लस में 3 आर एस टी एक्स प्लस में 9 टी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ आ गई बात, इस सबको हटा देती हूँ। चलो यहाँ पे देखिए अब कॉमन क्या लिख सकता हूँ, आर एस तो है एक्स स्क्वायर एक्स है, तो आर एस एक्स कॉमन लिख सकता हूँ, तो बचा क्या यहाँ पे एक लिया यहाँ पे, तो एक आर बचा, एक एस बचा, एक एक्स बचा, प्लस में यहाँ पे आर एस एक्स तो ले लिया, बचा 3t। ठीक है, प्लस में यहाँ पे देखिएगा 3t कॉमन, तो क्योंकि टी स्क्वायर इसमें टी है तो 3t कॉमन ले लो, बचा क्या 3 आर एस एक्स बच गए, प्लस में यहाँ पे 3 टी 9 बच गए, और टी यहाँ पर टी स्क्वायर एक टी, और यहाँ पे देखिए प्लस से प्लस एक लिया तो प्लस प्लस होता है ना, पता है प्लस प्लस होता है, एक प्लस लिया तो एक प्लस छोड़ा हुआ है, इसलिए होता है। कहीं होता है ना कि भाई एक जगह प्लस को माइनस माइनस करते हैं, एक जगह प्लस को प्लस प्लस कैसे लाने देते हैं, तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अरे भाई 3 तो इसमें 3 आ ही गया, तो 3 कैसे लिखा गया, नहीं आर एस एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए 3 था 3 कॉमन आ गया, एंड 9 का 3 3 हो गया, तो आर एस एक्स प्लस 3t दोनों गुना है, इसी को कॉमन ले लो, तो बचा क्या आर एस एक्स प्लस में 3t बच गया। या तो समझ आ गई बात। चलो, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके जो चूंकि बहुपद था, बहुपद क्या आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 6 आर एस टी एक्स प्लस में 9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसलिए इसका जो मैंने खंड किया आर एस एक्स प्लस में 3t, अब देखिएगा इंटू आर एस एक्स प्लस में 3t, दोनों एक है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0, एक खंड आर एस एक्स प्लस 3t इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम है, तो आप आर एक्स प्लस 3t का होल स्क्वायर करके सीधा 0 कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलग अलग कर लूँ ताकि आप समझें। उसके देखिएगा, तो आर एस एक्स बराबर माइनस में 3t, उस पर जाए तो माइनस, एक्स मिला चलता है, एक्स पर लाने तो माइनस में t बटे आर एस, एंड यहाँ पे आर एस एक्स बराबर माइनस में 3t, एंड एक्स मिला चलता तो माइनस में 3t बटे आर एस, सेम आया ना। ओके, देन का बहुपद किसका, बहुपद जो था आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 आर एस टी
आल एस टी इंटू एक्स प्लस 9t स्क्वायर के गुणांक शून्यांक कौन कौन से हो गए दो माइनस में टी 3t बटे आल एक्स, वही फिर से माइनस में 3t बटे आल एक्स। ओके, अब चलता हूँ संबंध दर्शाना है। तो पहला कंडीशन क्या, शून्यांकों का योग द्वितीय भाग द्वितीय भाग में घुसे तो द्वितीय भाग लिखते चलते, ठीक है। ये तो लगेगा सब एक ही में कंक्लूड हो गया। तो द्वितीय भाग में क्या करते हैं, बात क्या होती है, शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस में 3t बटे आल एस जोल माइनस में 3t बटे आल एस। तो ये बराबर आल एस तो आल एस आ ही गया, माइनस आल एस से भाग दूंगा तो माइनस होगा 1, माइनस में 3t से गुणा करूँगा तो माइनस 3t 1, प्लस में फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड 3t ही रह जाएगा। और इसका मैं यहाँ से चलाती हूँ आगे की ओर, कितना हो जाएगा, माइनस में 3t माइनस में 3t माइनस में 60 बटे आल एक्स। तो अब जांच करती हूँ, ये कब आना चाहिए था, माइनस में 60 बटे आल एक्स, जब मैं करती एक्स का गुणांक माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये अब वाला चेस निकल के देखती हूँ, ऐसा आ जाना चाहिए। माइनस में फिर एक्स का गुणांक खोजती हूँ, एक्स कहाँ है भाई, यहाँ पे है, इसका गुणांक 6RST बटे एक्स स्क्वायर का देखता हूँ क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो तो आल स्क्वायर है इंटू एस स्क्वायर, आल से ये आल गया, ये एस से ये एस गया, तो ये क्या हो गया माइनस में 60 बटे आर एस। तो ये क्या हो गया, आल एच एस जो है वो आपके एल एच एस के बराबर हो गया। अब दूसरा समझ, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए शून्यांक क्या था, माइनस में 3t बटे आल एस इंटू माइनस में 3t बटे आल एस, माइनस माइनस प्लस में 3 9 टी स्क्वायर बटे आल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। इसको जांच करना है भाई, ये थोड़ा ज़्यादा, चलो जांच करना है। तो कैसे आना चाहिए, 9t स्क्वायर बटे आल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, जब मैं करूँ अचल पद में किससे भाग, एक्स स्क्वायर के गुणांक से, यानी अचल पद, ठीक है। आल एच एस लेके चलता हूँ, अचल पद कितने, अचल पद देखो तो 9t स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर गुणांक आल स्क्वायर बटे इंटू एस स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, देखिए 9t स्क्वायर बटे आल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, यानी आल एच एस जो है, अतः आल एच एस जो एल एच एस के बराबर है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है 6 भी खत्म होता है, और इसी के साथ जो होता है आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 2 पूरा खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में से आगे बताऊँ, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।